हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल कौशिक और आज हम आपको लेकर आए हैं भारत की सबसे धार्मिक और पवित्र स्थली, जिसको भारत की सबसे बड़ी रणभूमि भी माना गया है। मैं आपको लेकर आया हूं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वो ऐसी जगह है जहां पर पांडवों और कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ था, जो यही पावन धरा है। आज मैं आपको सारा कुरुक्षेत्र के दर्शन कराने वाला हूं और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए, वो सारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुरुक्षेत्र अच्छे से दिखाने वाला हूँ। किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचने वाले हो, पहुँचने का क्या साधन होने वाला है, रहने की क्या व्यवस्था है और किस किस चीज़ के माध्यम से आप यहाँ पर सारे में घूम सकते हो और खाने पीने की क्या व्यवस्था होने वाली है, वो सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम आपको घुमाते हैं पूरा कुरुक्षेत्र। यहाँ पर गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ये लगभग 10 से 11,000 साल पुराना शिवलिंग जो बना हुआ है। जहाँ पर हमें घर के दूध की चाय मिलती है और गर्मा गर्म यहाँ पर समोसे मिलते हैं। इसे धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र वह भूमि है जहां पर लगभग 5000 वर्ष पहले कौरवों तथा पांडवों के बीच में महाभारत का महायुद्ध हुआ था। यह वही भूमि है जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों, बात करते हैं कुरुक्षेत्र कैसे पहुंचा जाता है। यहाँ पर पहुंचने के बहुत सारी सुविधा हैं। आप अपने खुद के वाहन से भी यहाँ आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर पहुंचने की जो लोकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बाकी आप बस के माध्यम से यहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हैं। कुरुक्षेत्र का अपना खुद का एक बस स्टॉप है जो कि यहाँ से 300 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ से आप ब्रह्म सरोवर आराम से आ सकते हैं, पैदल आपकी मर्जी या फिर ई रिक्शा से 10 रुपये। साथ में अगर आप ट्रेन से आने का प्लान कर रहे हो तो कुरुक्षेत्र का अपना खुद का रेलवे स्टेशन भी है जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहाँ से आप ई रिक्शा कर सकते हैं और 20 रुपये उसका रेंट होता है। तो यात्रा जो हमारी सबसे पहले स्टार्ट होती है ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से होती है। उसके बाद में जितने भी स्थल है अगर आपको वो घूमने हैं तो उसके लिए मैं सबसे बेटर ऑप्शन आपको यही बताऊंगा कि यहाँ पर आएँ, ई रिक्शा आप रेंट पर कर लें। वो आपको पूरे 6 से 7 जितने भी पॉइंट है कुरुक्षेत्र में घूमने के सब घुमा देगा और साथ में आपको गाइड भी करेगा। बाकी अगर अपने व्हीकल से आ रहे हैं आप तो उसके लिए आपको ये पार्किंग जो दिख रही है यहाँ पर पार्किंग आराम से लगा सकते हो, जिसका शुल्क लगभग 50 रुपये के आसपास पूरे दिन का होने वाला है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन तथा बस स्टॉप के पास में आपको काफ़ी सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। इन धर्मशालाओं का किराया लगभग 300 से 800 रुपये के आसपास होता है, जिसमें आपको एसी तथा नॉन एसी दोनों सुविधाएं मिल जाएंगी। साथ में इन्हीं धर्मशालाओं के पास में आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहां आपको हर तरीके का खाना अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आसानी से स्टे भी कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टॉप के पास में आपको काफ़ी सारे बजट वाले होटल्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको होटल्स 800 रुपये से लेके 1200 रुपये में मिल जाएंगे, जहां पर आप एसी तथा नॉन एसी दोनों सुविधाएं भी ले सकते हैं। तो होटल्स के रूम की बात करें तो रूम्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे रहते हैं। एक रूम में 2 लोग स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पर होटल्स वगैरह 800 से 1200 में आपको ईजिली मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म सरोवर के इतिहास के बारे में। क्यों यह सरोवर सबसे ज़्यादा पवित्र तथा प्रसिद्ध माना जाता है, क्यों पूरे भारतवर्ष से लाखों श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर स्नान करने आते हैं। और इस सरोवर का जो संबंध है सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी से माना गया है। पौराणिक अध्ययनों के अनुसार सर्वप्रथम इस सरोवर की खुदाई राजा कुरु ने कराई थी, जिनके नाम पर इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। अभी मैं आपको कुरुक्षेत्र की पवन धरा में जो एक सरोवर बना हुआ है पीछे जो मेरे देख रहे हो, इसको ब्रह्म सरोवर कहते हैं। यह जो सरोवर है ये महाभारत काल से पहले का सरोवर है। इस सरोवर की मान्यता इतनी है कि जब सूर्य ग्रहण का समय होता है तो यहाँ पर भारतवर्ष से लाखों लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और अपने जो पाप होते हैं उनको मुक्त करते हैं। बताया जाता है जो इंसान यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर स्नान करता है तो उसको 13 अश्वमेध करने के बराबर पुण्य मिलता है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो कितना बड़ा विशाल रूप से दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सरोवर है। इसी के जस्ट पीछे की तरफ में इतना ही बड़ा सरोवर बना हुआ है
ब्रह्म सरोवर लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है। इस सरोवर का निर्माण राजा क्रू ने कराया था, जिनके नाम पर इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र रखा गया। ब्रह्म सरोवर के बीच बना हुआ सर्वेश्वर महादेव का खूबसूरत मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। अभी मैं खड़ा हूँ ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच में। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है भगवान भोलेनाथ का मंदिर। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने यहाँ पर शिव जी की आराधना की थी, जिसके उपरांत यहाँ पर ये शिव जी का जो शिवलिंग था ये प्रकट हुआ, और उसी के बाद से यहाँ पर इस मंदिर की बहुत ही मान्यता मानी गई है। कहा गया है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई थी यहीं पर हुई थी, जब ब्रह्मा जी ने शिव जी की पूजा आराधना करी थी। तो आइए ले चलते हैं हम आपको सर्वेश्वर महादेव मंदिर में और करवाते हैं सर्वेश्वर महादेव के दर्शन। इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने करी थी। सूर्य ग्रहण के समय लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। इसमें सरोवर में जो तीर्थ में स्नान कर कर यहाँ पर शिव जी पर जलाभिषेक करते हैं। इसी सरोवर के चारों तरफ जितने भी जो युद्ध में पांडव कौरव थे, उन सब के यहीं पर ही शिविर बने हुए थे। अभी आप लोग मेरे पीछे जो देख रहे हो, काफ़ी विशाल यहाँ पर श्री कृष्ण जी की, अर्जुन की और रथ की जो सबसे दिव्य जो रथ था उसकी मूर्ति बनाई गई है। माना जाता है कि ये जो मूर्ति है लगभग 10 साल पुरानी है और इसका वजन 350 टन के आसपास है। और बाकी अभी जब इस रथ के सामने एक पॉइंट है जहाँ पर मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, आप आइए देखिए। ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच में बना हुआ है वाला पॉइंट, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। आप यहाँ पर आकर अच्छे से अपनी वीडियो भी शूट कर सकते हैं। फोटो वगैरह खींचने के लिए बेस्ट स्पेस है ये। और आप एक बार दिखा दीजिए कैमरे में इसको पूरा कि कितना बड़ा सरोवर बना हुआ है। महाभारत युद्ध के दौरान जब बर्बरी का शीश चुलकाना में लिया गया था, तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद उनके शीश को यहाँ पर लाकर रखा गया और उसकी पूजा अर्चना की गई। कुछ आपदाओं के बाद में वो जो उनका शीश था वो धरती में चला गया। कलयुग के दौरान उनका जो शीश था वो खाटू श्याम जो जगह बताई जाती है राजस्थान में, वहाँ पर पाया गया था। तब से उनकी पूजा खाटू श्याम के नाम से खाटू जगह में होने लगी। तो आइए हम मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और आपको करवाते हैं बर्बरीक जी के दर्शन, जिनको श्याम जी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर श्याम बाबा जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनाई गई है। तो आप यहाँ पर आकर इस मंदिर में भी श्याम जी के बहुत ही प्यारे दर्शन कर सकते हैं। श्याम बाबा के मंदिर के बाईं तरफ से नीचे को रास्ता जाता है जो कि द्रौपदी कूप की तरफ जाता है। यह वही द्रौपदी कूप है जब महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जब तक वो दुशासन की छाती के लहू से अपने बालों को नहीं धोएंगी तब तक वो अपने बाल खुले रखेंगी तथा बालों को पानी से नहीं धोएंगी। तो हम वहीं आपको लेकर जा रहे हैं। अभी मैं आया हूँ जो ब्रह्म सरोवर है उसी के अंदर यहाँ पर बना है द्रौपदी कूप। द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी कि उसने कहा था कि जब तक वो अपने केस दुशासन की खून से नहीं धोएगी तब तक वो अपने बाल नहीं धोएगी। जब उन्होंने अपने बाल खून से धोए थे उसके उपरांत उन्होंने यहाँ पर आकर इसी कुएं में अपने बाल पानी से धोए थे। तो अभी मैं आपको लेकर आया हूँ ज्योतिसर में, उस जगह पर जहाँ पर गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इस जगह को गीता की जननी भी कहा जाता है। तो अभी जो मेरे पीछे जो बरगद का पेड़ देख रहे हो, ये वही पुराना बरगद का पेड़ है जो कि 5,500 साल पुराना है। इसकी जड़ वगैरह सारी सब चीज़ नष्ट हो गई थी, लेकिन ये स्वयं अपने आप ही ये फिर से देखो ज़मीन में कितनी सारी जड़ें इसकी आ रखी है। तो जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन जो अपने भाई जो कौरव थे उनसे लड़ने के लिए उसने मना कर दिया था कि मैं इनसे नहीं लड़ सकता क्योंकि ये मेरे भाई हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, समय का पहिया रोक दिया और उसको सारा सब चीज़ समझाया कि ये संसार मोह माया कुछ भी नहीं है। ये संसार जो मोह माया ये कुछ भी नहीं है। अर्जुन, तेरा कुछ नहीं आया ना तेरा कुछ जाएगा। जिस चीज़ के लिए आप आए हो कर्म करने के लिए, उस कर्म को पूरा करो और आगे बढ़ो। तब अर्जुन ने इसी बरगद के नीचे
वो चीज़ शिक्षा उनसे ली। पीछे मैं आपको लेकर आया हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण जी की चरण पादुका बनी हुई है। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो इसके भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आदि शंकराचार्य भी आए थे, तो उनका यहाँ पर बराबर में मंदिर भी बना हुआ है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर जो बरगद के पेड़ के दर्शन कराने के बाद भाई यहाँ पर मैं आपको सामने लेकर आता हूँ। ये जो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर श्री कृष्ण जी सारथी बने हुए रथ में और इधर अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं। तो यही वो स्थान है जिसमें दर्शाया गया है अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पर भी आगे आप अच्छे दर्शन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आप कराता हूँ श्री कृष्ण जी के विराट रूप के दर्शन। और जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग आए हुए हैं अदर स्टेट से। तो कितनी मान्यता है इस जगह की। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हो श्री कृष्ण जी के विराट रूप के दर्शन। ये विराट रूप के दर्शन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को तब दिए थे जब वो रणभूमि में लड़ने से पहले उन्होंने मना किया था। तो एक बार अर्जुन ने उनसे बोला कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तब श्री कृष्ण जी ने उनको दिव्य नेत्र प्रदान करे, क्योंकि इनको देखने के लिए दिव्य नेत्र ही चाहिए थे। तब श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अपना विराट रूप किया और जिसके बाद अर्जुन ने अपने शस्त्र वगैरह उठाए और युद्ध का आरंभ किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योति सर का मतलब क्या है। ज्योति का मतलब ज्ञान, सर का मतलब सरोवर। तो ये जो जगह है ये ज्ञान का सरोवर है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये ज्योति सर सरोवर है, जो कि श्री कृष्ण ने जब ज्ञान दिया था गीता का, तो इस जगह को गीता की जननी भी माना जाता है। तो तब उसके साक्षी के रूप में श्री कृष्ण ने यहाँ पर इस सरोवर का भी निर्माण किया था। तो बाकी यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर इसमें स्नान भी करते हैं और इसके दर्शन भी करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर मेरी तरफ में जो आप देख रहे हो, ये काफ़ी बड़े म्यूजियम का निर्माण कार्य यहाँ पर चला हुआ है। इस म्यूजियम के अंदर जो भी महाभारत कालीन, जो भी पुरातत्व विभाग से जो भी चीज़ें मिलेंगी, उन सबको इसमें संयोजन कर रखा जाएगा, ताकि जो भी लोग आए उन चीज़ों को देखें जो हमारी भारत की धरोहर है। और साथ में पीछे के एरिया में आप देख रहे हो, उधर यहाँ पर एक संस्थान बनाया जा रहा है जहाँ पर गीता के उपदेश के बारे में ज्ञान मिलेगा। जो छात्र गीता का गहन अध्ययन करना चाहते हैं और जो बच्चे, छोटे बच्चे जिनको उनके परिवार वाले गीता के बारे में अच्छे से ज्ञान देना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। हम हैं ज्योतिसर में, सुबह का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं। तो सोचा था नाश्ता करना है। तो अभी हम यहाँ पर एक चौक पे रुके हुए हैं जहाँ पर हमें घर के दूध की चाय मिल रही है और गर्मा गर्म यहाँ पर समोसे भी मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर आके नाश्ता कर सकते हैं। अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं नरकातारी, जहाँ पर भीष्म कुंड है। यह ज्योतिसर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वही जगह है जहाँ पर भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। अभी आप लोग आ गए हैं नरकातारी, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये युद्ध भूमि का वही पार्ट है जहाँ पर भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की सैया पर लुटाया था। भीष्म पितामह यहाँ पर बाणों की सैया पर ही रहे थे। जहां पर भीष्म पितामह को अर्जुन ने सैया पर लिटाया था। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह और साथ में अर्जुन खड़े हैं तीर कमान लिए हुए। जब भीष्म पितामह 56 दिन तक सैया पर लौटे हुए थे तो उनको प्यास लगी। तब उन्होंने अपने प्रिय अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझाने की व्यवस्था कीजिए। तब अर्जुन ने एक बाण निकाला जिसका नाम था पजन्यास। तब अर्जुन ने पजन्यास शस्त्र मारा इसी जमीन में और यहाँ से बाण गंगा निकली, जिससे भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई। और इस कुंड का नाम जो है वो भीष्म कुंड रख दिया गया। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, स्नान करते हैं। और आप जो मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये मंदिर बना हुआ है भीष्म पितामह का। यहाँ पर स्नान करने के बाद वो अच्छे से दर्शन करते हैं। माना जाता है गौदान को सबसे ज्यादा मुख्य माना गया है यहाँ पर। बहुत से लोग दूर से आते हैं और मनोकामना होती है उनकी, तो वो गौदान यहाँ पर करते हैं। कहा जाता है भीष्म पितामह 56 दिन तक बाणों की सैया पर लेटे रहे थे।
क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और भीष्म पितामह चाहते थे कि जो हस्तिनापुर का जो शासन है वो सुरक्षित हाथों में चला जाए। जब वो शासन पांडवों को सुरक्षित मिल गया तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। इस जगह को नरकातारी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर वो 56 दिन तक नरक में रहे थे और जब उन्होंने अपनी यहाँ पर प्राण त्यागे थे तो यहाँ से कहा जाता है कि इस जगह को नरक के तारने वाली जगह कहते हैं, इसलिए इसका नाम नरकातारी रखा गया। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर, जो कि नरकातारी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें यहाँ पर कालेश्वर मंदिर मिला है। बताया जाता है कि यहाँ पर रावण ने शिव जी को प्रसन्न किया था अपनी घोर तपस्या से और शिव जी ने यहाँ पर स्वयं प्रकट होकर उनको वरदान दिया था। तो उससे भी कुछ जुड़ी हुई बातें हैं जिसके बारे में हम पंडित जी साथ में बैठे हमारे। क्या नाम है पंडित जी आपका? राजेश्वर शुक्ला जी हैं जो हमें यहाँ के इतिहास के बारे में सारी सब चीज बताने वाले हैं। तो पंडित जी थोड़ा सा बताएंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है और क्या यहाँ पे मुख्य चीज है इस मंदिर। हम लोग परम पुण्य तीर्थ क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बैठे हैं। यहाँ पर इस स्थान का नाम है श्री महाकालेश्वर। कालेश्वर मंदिर के नाम से भगवान की ख्याति है। यहाँ पर रावण ने आकर के पूजा की है और रावण ने पूजा उपासना करते हुए भगवान से कहा कि आपकी और मेरे बीच में कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, कोई दूसरा देवता भी ना हो। मतलब तो अकेले उन्हीं को शिव जी को भक्त और भगवान के बीच में कोई दूसरा ना हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे 5 गण हैं, नंदी, सुरवीर, भद्र, कार्तिक, कुबेर, कीर्तिमुख। इनमें से सबसे प्रिय जो मेरी सवारी भी है, जो मुझे यहाँ वहाँ यात्रा भी कराता है, वो है नंदी। वो समीप ही मेरे रहता है। फिर से रावण ने कहा कि भक्त और भगवान के बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव का परम प्रिय भक्त रावण थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। नंदी से भगवान शिव ने कहा कि बेटा कुछ देर के लिए आप दूर हो जाएं, मैं इनके साथ वार्तालाप करना चाहता हूँ। तभी से यहाँ की उपासना में यहाँ का इतिहास है कि नंदी जी की स्थापना यहाँ पर नहीं होती। त्रेता से इस मंदिर का इतिहास है। पुराणों में वर्णन है कि त्रेता से भगवान शिव की यहाँ स्थापना हुई। तो ये लगभग 10 से 11,000 साल पुराना जो ये है जो शिवलिंग जो बना हुआ है जी। तो दुनिया में जितने भी हमने मंदिर आज तक गए सब पे आपको नंदी सामने मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर नंदी देव नहीं है क्योंकि यहाँ पर रावण ने आकर के पूजा की थी और रावण ने जो मनोकामना की अपने कल्याण के लिए। तो और एक चीज और बताते, मैंने ये भी सुना है कि यहीं पर रावण ने शिव जी से काल को बंदी बनाने का जो वरदान मिला था यहीं से प्राप्त हुआ। यही वो वाला जी। तो दोस्तों जब रावण ने यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा था, काल को वश में किया था, तो रावण ने सोचा कि इस शिवलिंग को मैं श्रीलंका लेके जाऊं। तो उसने काफी चेष्टा करी इस शिवलिंग को यहाँ से उठा के ले जाने के लिए। तो आप जब अंदर जाओगे मंदिर में तो देखना थोड़ा गौर से, मंदिर के उस पे जो बना हुआ है शिवलिंग उस पे काफी निशान बने हुए, जैसे उसको कोशिश करी गई। रावण उसको ले जाने में असमर्थ रहा। अभी मैं लेकर आया हूँ स्थाणु मंदिर के स्थाणु तीर्थ में। तो जैसा कि आप पीछे जो देख रहे हो तीर्थ, ये जो तालाब है इसकी बहुत ही ज्यादा मान्यता मानी गई है। बताया जाता है कि इंडिया के अंदर जितने भी तीर्थ बने हुए हैं दिन में 12 बजे के बाद सारे तीर्थ इसमें आके मिल जाते हैं। तो 12 बजे के बाद में जब भी कोई यहाँ पर आकर स्नान करता है तो उसको बहुत ज्यादा फल मिलता है, पूजा अर्चना जो है जिसका पूरा फल यहाँ मिलता है। सामने आप देख रहे हैं पीछे शिव जी भी बने हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर आके तीर्थ में अपने आप को थोड़ा सा चीट मार के पवित्र करते हैं। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो 12 बजे के बाद आकर यहाँ पर स्नान जरूर करें, जिससे आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो उससे पहले श्री कृष्ण 5 पांडवों को यहाँ पर ले गए थे। उन्होंने शिव जी का जलाभिषेक भी करा था और यहाँ पर पूजा अर्चना की थी ताकि उनको यहाँ पर विजय का वरदान प्राप्त हो। तो अभी यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आके दर्शन आपको अच्छे से हो जाएंगे। मैं आपको अंदर जाके इनके दर्शन भी कराने वाला हूँ और साथ में यहाँ पर आप जलाभिषेक भी करा सकते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र की पवन धरा में से एक जो भद्रकाली मंदिर है, जिसको हम श्री देवी कूप के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 52 शक्तिपीठ है हमारे पूरे विश्व में, उनमें से एक है। तो यहाँ पर बताया जाता है
जब माता सती के शरीर का विभाजन हुआ था तो उनका जो दाएं पाँव का टखना था वो इसी जगह पर आकर गिर गया था। तो उनके इतना वजन मतलब धरती माता भी सहन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनका जो टखना पाताल लोक में चला गया था। तो आज हम अंदर आके आपको इस शक्तिपीठ के भी दर्शन कराने वाले। तो यहाँ पर दूर दराज से काफ़ी सारे लोग आते हैं, जितने भी आज तक राष्ट्रपति हुए हैं वो सब इस मंदिर में आते हैं और अपनी पूजा अर्चना भी करते हैं। अभी मैं लेकर आया हूं आपको कुरुक्षेत्र में जो माँ भद्रकाली का जो शक्तिपीठ बना हुआ है। तो ये वही शक्तिपीठ है जहाँ पर पांडव युद्ध से पहले आए थे। माता की उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना करी थी और उन्होंने माता से यहाँ पर वरदान मांगा था कि अगर हे माते, अगर हम युद्ध जीतते हैं महाभारत का तो हम आपको घोड़े दान करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हो मेरे यहाँ पर पीछे जो घोड़ों की प्रतिमा बनाई गई है, तो ये उसी टाइम से प्रथा चली आई है कि यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना में घोड़ों का दान भी देते हैं और कुछ लोग ये भी दान दिया करते हैं। तो और मैं बाकी बताना चाहता हूँ इस शक्तिपीठ के बारे में। जब माता सती का जब शरीर का विभाजन हुआ था तो उसके बाद में यहाँ पर माता का जो आप दिख रहे हैं दाहिना पैर वो धरती के अंदर चला गया था, जिससे धरती में यहाँ पर कुआं बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो प्रतिमा बनाई गई है आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये माता सती का दाहिना पाँव है। और इस मंदिर की एक यह भी विशेषता है कि जब श्री कृष्ण और बलराम बचपन में छोटे थे तो उनका मुंडन भी इसी मंदिर में कराया गया था। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ सन्निध सरोवर, जिसको सूर्यकुंड के नाम से भी जानते हैं। यह जो सरोवर है, यह जो मंदिर आपने अभी मैंने दर्शन कराए थे आपको कालेश्वर, उसी काल से बना हुआ है ये सरोवर है। तो जब महाभारत में पांडवों ने अपने पितरों का जब पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आए थे, पहले उन्होंने ब्रह्मकुंड में स्नान किया, उसके बाद में यहाँ पर आकर अपने अपने जो भी इनके पूर्वज थे उनके पिंडदान किए थे। तो वैसे भारतवर्ष से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं और जो आपका श्राद्ध का जो समय होता है उसमें इस सरोवर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। लोग इस सरोवर में स्नान करके यहाँ पर पिंडदान भी किया करते हैं। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ अभिमन्युपुर में, जो कि ब्रह्म सरोवर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वही जगह है जहां पर अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में अपना लोहा मनवाया तथा इसी जगह पर वो वीरगति को प्राप्त हुए। महाभारत के युद्ध में केवल अर्जुन को ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना तथा निकलना आता था, परंतु अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही अर्जुन की बातें सुनी तथा चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। किसी कारणवश अर्जुन को महाभारत के युद्ध से बाहर जाना पड़ा। उसी दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना रची। तब अभिमन्यु को पता था चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, तो वो अपने 4 पांडवों की सपोर्ट से चक्रव्यूह में घुस गए और वहां पर उन्होंने कौरवों को अच्छे से परेशान किया। चक्रव्यूह के अंदर अकेले अभिमन्यु ने कौरवों को परेशान कर दिया था। तब कौरवों ने मिलकर उनका रथ तोड़ दिया था तथा उनके सारे शस्त्र भी नष्ट हो गए थे। तब अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपना शस्त्र बनाकर कौरवों को परेशान कर दिया था। उन्होंने सभी योद्धाओं की नाक में दम कर दिया था। तब उन्होंने गलती से उनको घेर कर और कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु का वध कर दिया। तब से इस जगह को अभिमन्युपुर के नाम से जाना जाने लगा। तो फिलहाल मैं आपको पावन धरा कुरुक्षेत्र के दर्शन करा चुका हूँ, जहाँ पर जो भी दार्शनिक स्थल थे वो सब मैं आपको अच्छे से घुमा चुका हूँ। मैंने आपको कालेश्वर मंदिर के भी दर्शन करा चुका हूँ, जहाँ पर रावण ने काल को वश में किया था। साथ में मैंने आपको शक्तिपीठ भद्रकाली के भी दर्शन करा दिए हैं और पूरा जो महाभारत में जो आपका गीता सार था वो सारा सब के बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। और मेन मैं आपको ब्रह्म सरोवर जो है इसके भी दर्शन करा चुका हूँ। इसके दर्शन मात्र से लोगों को पाप धुल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हो, स्नान करते हो, तो आपको यहाँ पर बहुत पुण्य मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको यहाँ के बारे में जानकारी मिल सके और यहाँ पर आकर वो पुण्य के भागी बने। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं आप सब लोग से विदा लेना चाहता हूँ।
तो दोस्तों आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें, तो बहुत ही जल्दी हम आपको मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।